इंटरेक्ट कर लेंगे मेरे साथ, तो मुझे मालूम होगा कि वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ पे हैं या मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अली, आपने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया, वार्म इंट्रोडक्शन दिया, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंटर्नशिप पाकिस्तान प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे एक आवाज़ दी और मुझे ये रिकग्नाइज करवाया कि आई एम फाइनली समवन इन दिस इंडस्ट्री नाउ। फ्रॉम हंटिंग द क्लाइंट्स, और उनका रिप्लाई मुझे नहीं आता था, to being someone here in front of the mass audience and giving the insights of the industry, और ये आज मैं गाइड करूँ शायद आप बहुत से लोग जानते हैं और कुछ अगर मुझे नहीं। मेरा नाम है, मैं 1 साल का फ्रीलांस, जो फ्रीलांस के क्षेत्र में पिछले 5 साल से महारत हासिल करता है। मेरा जो एक स्किल सेट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, यूट्यूब ऑटोमेशन में और सेल्स में एक मुझे एक्सपर्टीज हासिल है। मैं साथ साथ ऐसा करता हूँ कि आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं फर्दर यहाँ पे चीजें आपके साथ अलाइन करके आपको यहाँ पे गाइड कर सकूँ। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो इंटर्न पाकिस्तान ने मुझे टॉपिक सिलेक्शन के लिए कुछ टॉपिक्स मैंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन टीम के साथ डिस्कस किए। तो उनमें से जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया वो फ्रीलांसिंग इन 2025। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाइल मैं इस वक्त अभी आप समझें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ यूएसए और यूके और कनाडा मेनली, सो आई वर्क हियर एंड देयर एज वेल। तो मैं मैनेज करता हूँ अराउंड फ्रॉम $100 $30,000 इन माय पोर्टफोलियो, और मैं साथ साथ लीड करता हूँ एक रिमोट टीम ऑफ डेवलपर्स, एडिटर्स एंड राइटर्स एंड क्रिएटिव्स। और इसके साथ आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर। सो आई एम रियली पैशनेट ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड building online income strategies for the students, and I have mentored a few people as well in my connections. So आज मैं वही insights आपके साथ शेयर करूंगा। आज का सेशन होने को तो बहुत लंबा हो सकता है, और मैं आपको काफी चीजें इसमें और गाइड करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो सारी तमाम चीजें गाइड करूं जहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स और एक्सक्लूसिवली आपको आके नहीं बताते। तो ये सेशन आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमारे साथ आप बने रहें एंड तक। आज के सेशन में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि आपने टाइटल देख के और काफी इंटरेस्ट के साथ आप यहाँ पे आए हैं, फ्रीलांसिंग इन 2025 एंड प्लेटफॉर्म रियलिटीज। उसके बाद हम आ जाते हैं स्किल्स दैट एक्चुअली सेल। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, जॉब प्रपोजल्स दैट वर्क, सेल्स एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन, माय जर्नी एंड लेसन्स, लाइफ क्लाइंट सेगमेंट, टीम बिल्डिंग एंड मेंटोरशिप, Q&A सेशन। इसको मैं वन बाय वन आपको अगर एक्सप्लेन करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्रीलांसिंग इन 2025 के इंसाइट्स दूंगा कि अभी करंट मार्केट की सिचुएशन और हालात क्या हैं। आपको मैं प्लेटफॉर्म रियलिटीज से थोड़ा आगाह करूंगा, जिसमें प्लेटफॉर्म्स की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फ्रीलांसर्स को, और आपके साथ वो स्किल्स शेयर करूंगा जो कि आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं अभी 2025 में, और आपको बेनिफिशियल रहेगी वो। इसके अलावा मैं आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा, और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के सेशन का हमारा रहेगा वो है आप क्या मिस्टेक्स करते हैं जॉब प्रपोजल लिखते हुए, और जॉब प्रपोजल्स आप कैसे लिखेंगे और किन क्लाइंट्स को आप फोकस करेंगे कि आपके जॉब प्रपोजल्स डेफिनेटली विन हो। और बाय द एंड ऑफ दिस वीक मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट और अपवर्क या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। आपको सेल्स एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन बताई जाएगी, जिसपे अगर आपके पास कोई लीड आती है तो आप कैसे क्लाइंट मैनेज करेंगे। मैं अपनी जर्नी और अपनी कुछ इंसाइट्स और रियल टाइम वॉक थ्रूज आपको दूंगा। मैं कुछ फैंसी प्रिपेयर करके नहीं आया, बिकॉज मैंने कहा कि जरा इसको रॉ रखेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक मैंने बड़ी ही ऐसी, मिनट, ओके, आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग
different from what other guest speakers might not do. मैं ऐसा करता हूं कि अपने एक क्लाइंट को यहाँ पर लाऊंगा इस सेशन में, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, सो दैट आपको उनसे इंसाइट्स मिलें कि एक यूएस बेस्ड क्लाइंट आपके अंदर क्या क्वालिटीज देखता है और आपको क्यों हायर करेगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म क्यों चलेगा। ना सिर्फ ये, मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी इस सेशन में जो है वो आए, जिनको मैं मेंटोर करता हूं, और वो अपनी इंसाइट्स शेयर करें कि वो मेरे से अगर मेंटोरशिप लेते हैं तो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा है। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि व्हाइल आई लुक फॉर फ्रीलांसर्स एंड टैलेंट्स इन द मार्केट, तो मैं क्या चीजें ऐसी हैं जो कंसीडर करता हूं इन द फ्रीलांसर्स। इसके बाद एट द एंड आप कोई भी सवाल आपका हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो आप सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं और आपको ये सेशन अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं? तो प्लीज मुझे चैट में आप जरा बताएं कि आपको ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रही हैं, आप सीखना चाह रहे हैं ये सब चीजें। ओके। आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? जी जी सर। ठीक है। चले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग इन 2025, क्योंकि हम हमारे पास टाइम बहुत कम है और इंटर्नशिप पाकिस्तान ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली ये गाइडेंस दी है कि हम 45 टू 60 मिनट्स का इस सेशन को कंडक्ट करें। टॉपिक बहुत ज्यादा है, मजेदार है, और मैं तो चाहता हूं कि आपको आज पूरी रात बैठ के मैं सारी चीजें गाइड करूं, और इतनी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है तो हम जरा लिमिटेड रह के चलते हैं। फ्रीलांसिंग इन 2025, लेट्स जस्ट बी रियल। अभी वो वाले हालात नहीं है जैसे हमने बैक इन 2019 और 2020 देखी। अगर ऑडियंस में से कोई मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहे वाइल दिस दिस सेशन, तो वो अपनी ऑडियो ऑन करके मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें जी, 2025 में द सैचुरेशन ऑफ द मार्केट इज अ रियल थिंग। मार्केट काफी सैचुरेटेड हो चुकी है। हम अगर बात करें, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये पूछते हैं कि हम कौन सी स्किल्स ऐसी एक्वायर करें कि हम फ्रीलांस मार्केट में अपनी स्किल्स को सेल कर सकें। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ ब्रिलियंट फील्ड। ये बहुत ही क्रिएटिव है और इसमें बहुत स्किल्स रिक्वायर्ड है। अमिस्ट द टूल्स विच आर नाउ करंटली इन द मार्केट, हम उनकी बात नहीं कर रहे कि आप कैनवा के डिजाइनर हैं या क्या हैं, बट द थिंग इज दैट कि जस्ट आफ्टर अ क्लाइंट पोस्ट अ जॉब ऑन अपवर्क के आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर, आप देखेंगे वहां पे 50 प्लस प्रपोजल्स हैं। कोई अपने आप को बहुत ही लो प्राइसेस में सेल कर रहा है, और काफी मार्केट सैचुरेटेड है। आप कहें कि आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, या आपके पास कोई भी एक स्किल सेट है और आपके पास स्टैक नहीं है, तो वो आप सेल नहीं कर पा रहे। और सिंपली बात यह है कि फ्रीलांसर्स के लिए 2025 में प्लेटफॉर्म्स पे काम करना मुश्किल है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप अपनी ऑलरेडी बना चुके हैं प्लेटफॉर्म्स पे, वो इस वक्त राज कर रहे हैं, और जो न्यू आ रहे हैं वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ साथ एक ज्यादती जो हमारे साथ प्लेटफॉर्म कर रहा है वो ये कर रहा है फ्रीलांसर्स के साथ कि प्लेटफॉर्म के एक्सपेंसेस, प्लेटफॉर्म काफी एक्सपेंसिव हो चुका है एज कम्पेयर टू जब ये पहले था। एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए तकरीबन आप समझें कि 16 टू 18 कनेक्ट्स ऑन एन एवरेज हमारे लग जाते हैं। दैट मेक्स इट अराउंड 2 to 2.5 डॉलर्स टू बी स्पेंटेड ऑन अ जॉब, और वो कोई एक गारंटी नहीं है कि आपको क्लाइंट की तरफ से रिप्लाई उस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उस पे भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वाइल राइटिंग द प्रपोजल्स, और हमारा मेन टॉपिक आज वही है कि ऑल दीज प्रॉब्लम्स, उसके बीच में हमने कैसे जो है जॉब्स को विन करना है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि आपने 10 प्रपोजल सेंड किए हैं क्लाइंट को, सो दैट मेक्स इट अराउंड 20 to 25 डॉलर्स, और ये बनते हैं तकरीबन जनाब आपके 9 से 10 हज़ार रुपए। और इसमें
इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको क्लाइंट जो है वो रिप्लाई कर दे या तो आपको कुछ मिल जाए। और इसके अलावा वहां पे एक चीज और आ गई है जो कि एक समझ ले पुप्पो का काम कर रही है, वो है प्रपोजल्स बूस्ट। जी हाँ, हम देखते हैं कि जॉब प्रपोजल्स पे जैसे ही हम जाते हैं और हम प्रपोज करने जाते हैं अपनी सर्विसेज को टू द क्लाइंट, वहां पे हम देखते हैं कि लोगों ने पहले ही अपने आप को फर्स्ट रैंकिंग पे डालने के लिए प्रपोजल्स को बूस्ट किया हुआ है। अब चाहे वो उन्हें बार बार रिकरिंग क्लाइंट्स या तो रिप्लाई मिल मिल के उनको वापस मिले हो, या तो ये है कि उन्होंने परचेज किए हो और उनको बजटिंग का कोई इशू ना हो, बट वहां पे कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं बिगनर फ्रीलांसर्स या तो जो बजट के साथ या तो शॉर्ट गिग्स पे काम कर रहे हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। बिकॉज लेट्स जस्ट बी रियल कि अगर कोई बंदा टॉप पे रैंक हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो देयर माइट बी हाई चांसेस कि क्लाइंट जिसके पास टाइम नहीं होगा ज्यादा, वो ज्यादा प्रेफर करेगा कि वो yes, exactly. Asma Kawal has written, so that's the reason people prefer LinkedIn reference. Yes, exactly. So वही बात है कि आज मेरा टॉपिक है freelancing in 2025. While I still do freelancing on Upwork, but here's the reality. I no longer use Upwork for freelancing, and most of the clients मेरे जो हैं वो direct हैं, और मेरे कुछ अलग स्ट्रीम्स हैं for the sales and appointment settings. तो अगर आपको वो सेशन चाहिए तो आप मुझसे बाद में या तो अरेंज करवा सकते हैं, या मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं वाया लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, सो दैट आई कुड रिप्लाई यू वे बेटर ऑन दिस इनसाइट्स। इसके अलावा प्लेटफॉर्म ने अब ये किया है कि एक और जुल्म जो ढाया है फ्रीलांसर्स पे, कि उन्होंने फ्री कनेक्ट देना बंद कर दिए हैं। एक छोटी सी आस थी कि एक महीने में 10 कनेक्ट मिल जाया करेंगे, तो उसमें हम कोई 6 कनेक्ट 4 कनेक्ट की जॉब पे हम बिड कर दिया करेंगे। बट एक तो एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं। Yes, my LinkedIn will be share. I would request Internship Pakistan to share my LinkedIn with the audience so that they could just connect me on LinkedIn and send me messages. Second of that ये है कि आगे हम अगर बढ़ें तो AI is everywhere and that is the reality to be sink in. AI के जो गॉडफादर हैं उन्होंने खुद आकर पॉडकास्ट पे ये कहा है कि अगर आपने सरवाइव करना है तो आप कारपेंटर सीख लें या तो आप प्लम्बर बन जाएं। AI is टेकिंग अवे एवरीथिंग। लाइक आप समझें आपको कोई टूल चाहिए, तो वीडियो एडिटिंग इज अ रियली कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू। लाइक आपने फ्रॉम आइडिएशन टू स्क्रिप्ट राइटिंग टू वॉइस ओवर टू एडिटिंग द वीडियोस टू द अपलोड्स एंड डूइंग एसईओ एंड टैग्स, इट्स अ होल प्रोसेस राइट, एंड इट रिक्वायर्स अ होल टीम। आइडिएशन के लिए कोई और टीम होगी, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कोई और टीम होगी, बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ वन टूल जिसको आप सिर्फ आइडिया लिखेंगे एंड वो एंड प्रोडक्ट आपको पूरी प्रोडक्शन आपको करके दे देगा। और ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग तक महदूद नहीं है, ये मिसाल हर एक चीज के साथ है। आप आज प्रॉम्प्ट से जनरेट कर सकते हैं इमेजेस, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रॉम्प्ट के जरिए और एआई के जरिए कर सकते हैं, और दैट इज वाई क्लाइंट्स इसमें खुद कूद चुके हैं। क्लाइंट्स इसको खुद यूज कर रहे हैं और क्लाइंट्स चाह रहे हैं कि हम कॉस्ट रिड्यूस करें अपनी, और ज्यादा से ज्यादा हम एआई पे रिलाई करें और उनका काम उससे बन जाता है। वेदर इट्स लोगो डिजाइनिंग टास्क और समथिंग, एआई हैज कवर्ड दैट ऑल फॉर यू। इसके अलावा एआई का काम एक तो यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे बुरा हो रहा है कि जिनके पास एक सुटेबल अमाउंट ऑफ बजट है कि वो एक प्रपोजल सेंड कर सकें क्लाइंट को, वो सीधा सीधा जाके क्लाइंट की जॉब जो है वो कॉपी पेस्ट करके एआई के जरिए पूरा प्रपोजल राइट करके और पर्सनलाइज प्रपोजल ना लिखते हुए एआई रिटन प्रपोजल्स क्लाइंट को दे रहा है, जो कि क्लाइंट कंप्लीटली इग्नोर करने वाला है 99%। जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपने लो क्वालिटी प्रपोजल्स जो कि फ्लर्ट कर रहे हैं ऑन एवरी जॉब। क्लाइंट को वैल्यू चाहिए, चीप लेबर नहीं चाहिए, ये ट्रू है। और जेनेरिक फ्रीलांसर्स गेट पोस्टेड फास्ट। आप अपने प्रपोजल में ये चीज लिख लिख के डाल रहे हैं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, सुपरमैन हूँ, बैटमैन हूँ, दैट डजंट मैटर। क्लाइंट को ये सब चीजें नहीं जाननी कि आप सुपरमैन है, बैटमैन है या स्पाइडरमैन है। उसको ये जानना है कि आप टास्क कैसे करेंगे। मैं ये हूँ, मैंने ये सर्टिफिकेशन ली है, मैंने बट पहले आप क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें,
मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है प्रपोजल्स में, और जो लोग मेरे पास अपने प्रपोजल्स लेकर आते हैं या तो मुझसे अपनी प्रोफाइल को चेक करवाने के लिए आते हैं, तो उन्होंने दे आर जस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट। तो वो अपने बारे में इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो अपने बारे में इतना लिखते हैं और क्लाइंट्स को इतना अपने बारे में पहले बता रहे होते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और एंड प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलता। सो दे गेट घोस्टेड इवेंचुअली, और वो फिर कंप्लेन करते हैं और सारी चीजें फिर खराब। जो चीज काम अब कर जाएगी, और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विद इन अ वीक अगर आप मेरी स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट, या तो क्लाइंट आपको रिप्लाई देगा, या तो आप इंशाल्लाह ताला सेल क्लोज करेंगे। क्लाइंट रिसर्च इज रियली इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको स्क्रीन वॉक थ्रू के जरिए समझाऊंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हम डायरेक्टली जाके जॉब पोस्ट हमें समझ में आती है, यस वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क, लेट्स जस्ट be a keyboard warrior and just write the whole proposal and send it to the client. So that strategy doesn't work until unless you do the proper research on the client. आप अगर रहेंगे कभी भी किसी भी के लिए और क्लाइंट मीटिंग के लिए, तो आपके चांसेस, आप गारंटी ले लें मुझसे, आई हैव यूज दिस पर्सनली, आप 80% चांसेस बढ़ जाएंगे टू गेट हायर्ड फास्ट बाय द क्लाइंट। आप कभी भी टेस्ट के लिए रेडी नहीं रहते, नहीं आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस टास्क, मैं टेस्ट कैसे दूं, क्लाइंट इज आस्किंग फॉर सैंपल्स, मैं सैंपल कैसे दूं, और क्लाइंट अगर सैंपल के बाद भी मुझे गोस्ट कर दिया। सो हियर द फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्लाइंट रिसर्च। अगर किसी का हायर रेट बहुत अच्छा है 80% से, तो वो आपको क्यों कंसीडर नहीं करेगा। हेलो, जी आपको आवाज अब मेरी क्लियर है? जी सर, अब क्लियर है। ओके, थैंक यू। मुझे बता दिया करें प्लीज, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट आई यूजुअली डू, सो इट्स काइंड ऑफ। सर आगे कट हो रही है आपकी वॉइस। अभी भी कट हो रही आई थिंक यस सर, मेरे पास हो रही है, शायद सबके पास ही हो रही है, तो आप कमेंट में बता दें। जी सर, है, ब्रेक हो थोड़ी रही है थोड़ी सर। कट रही है। जी जी सर। नेक्स्ट, अब सही है? जी सर, अब तो थोड़ी सही है, आप कंटिन्यू करें फिर देखते हैं। अब देखिएगा काइंडली, अब ठीक है? जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। थैंक यू अली। थैंक यू सर। हाँ जी, तो मूविंग फॉरवर्ड आपके प्रपोजल्स पर्सनलाइज्ड होने चाहिए, और वो आज भी आपको जॉब जितवा सकते हैं। आपकी प्रपोजल पे, आपकी जॉब्स पे, आपके क्लाइंट्स पे आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, और वो सब मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा इसी सेशन में कि आपने प्रपोजल्स को लिखना कैसे है। ना सिर्फ ये कि एक प्रपोजल आपके सामने लाइव लिख के अभी भी कट हो रही है, व्हाट्स द इशू? आई थिंक सर माइक का इशू है, या फिर आई थिंक नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ। आई थिंक इट्स अ नेटवर्क इशू, बिकॉज आई एम नॉट करंटली एट होम, आई एम ट्रैवलिंग। सो मैंने कहा कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी एंड कमिटमेंट जाया ना हो, सो आई मेड माई सेल्फ अवेलेबल फॉर दिस सेशन। अभी सही है सर। वॉइस ब्रेक, अभी सही है? जी सर, अभी क्लियर है। जी, तो हम अभी काम कर रही हैं इन 2025। आवाज नहीं आ रही? Okay. आवाज आ रही है कि मैं ऐसा करके मैं रिकनेक्ट करके चेक करता हूँ? जी सर, आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। Okay. मैं रिकनेक्ट करता हूँ।
अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब क्लियर है। ओके। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। फ्रीलांसिंग में बहुत ब्लंडर्स हैं जो कि मैंने अपनी थ्रू आउट द करियर बहुत फेस किए हैं, और अब मैं इन सब स्ट्रेस से दूर रहता हूँ। और डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ मैं उनके साथ बिजनेस करता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस करी हैं इन द रिसेंट टाइम्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। सो दैट इज लाइक हाई कमीशन कट्स। हमारे पास अगर $100 का कोई प्रोजेक्ट है, सो दैट्स अराउंड, वो 10% फी आपका प्लेटफॉर्म डिडक्ट करता है। ना सिर्फ ये, आपको एक बहुत ही, आप समझें, एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज आपको एक लो एक्सचेंज रेट मिलता है। सो इज दैट करेक्ट? अच्छा, प्लीज मुझे काइंडली ये भी बताएं कि मेरी ऑडियंस है कौन ये। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? हैव यू मेड योर फर्स्ट डॉलर थ्रू फ्रीलांसिंग? क्या आप लोग स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर्स हैं, या आप ऑलरेडी यू आर डूइंग वेल एंड यू जस्ट नीड सम इनसाइट्स अबाउट द व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री? ग्रेट। ओके। सर, आप प्लीज अपनी बात रिपीट कर देंगे अभी इससे पहले जो आप कह रहे थे। श्योर। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ब्लंडर्स क्या क्या हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में मुझे देखने को मिले हैं। जो कि सबसे पहले आता है हाई कमीशन कट्स। 10% ऑफ द फी प्लेटफॉर्म हमारा चार्ज कर रहा है, और सोने पे सुहागा ये है कि बहुत सारे एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज हमें एक्सचेंज रेट कम मिलता है। ग्रेट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी इज आर दोज पीपल हु आर गेटिंग स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी। ओके, परफेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, हमने जैसे डिस्कस किया एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ कनेक्ट्स। आप अगर, जैसे मेरी ऑडियंस है, सो इट्स लाइक बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। मेरा खुद का बैकग्राउंड काफी स्ट्रगलिंग रहा है, और जो कि मैं पता नहीं, काफी हाईली अनकंफर्टेबल था टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ एंड माई जर्नी। तो मैंने एक ऐसी जगह से शुरुआत करी है। अगर मैं आपके साथ बहुत पर्सनल होके, बहुत कनेक्ट होके अगर आपको बताऊं, तो बेसिक नेसेसिटीज के नाम पे जिसे कहते हैं कि बिजली का ना होना, इंटरनेट का ना होना, पानी का ना होना और गैस का ना होना, हाँ, आप लोग अमेज हो जाएंगे, बिल्कुल यू विल बी अमेज्ड कि इस लड़के कहाँ से स्टार्ट किया था। एंड माशाल्लाह ही इज लीडिंग अ टीम, हायरिंग ऑफशोर प्रोसेस थिंग, एंड देयर इज अ स्ट्रगल बिहाइंड एवरीथिंग। ये ओवरनाइट नहीं होता। मेनी ऑफ द clients internationally, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अगेन आपकी वॉइस कट this रही is the issue. Yes, my manager with me, and he is telling me that है। the हेलो। clear. हेलो। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ अगेन कट रही है सर, मिस हो रही I'm really sorry about this interruption. This is very unexpected on my end. है। कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी। Thank you for understanding, Ali. सर, अभी आवाज़ सही आ रही है सर। Okay.
मैं एक दफा चेक कर लूं। अभी सही आ रही है आवाज? ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं थ्रू आउट दिस सेशन अबाउट माई वॉइस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सारी चीजें ठीक से चलें और आप लोगों को मैं ऑडिबल रहूं थ्रू आउट दिस सेशन। जी, तो हम बात कर रहे थे एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ कनेक्ट्स पे। बहुत मुश्किल है यहाँ पे फ्रीलांसर्स के लिए, जो रियल स्ट्रगलर्स हैं यहाँ पे, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, वो स्पेंड करें ऑन कनेक्ट्स और वो ब्लाइंडली प्रपोजल्स दें टू द क्लाइंट्स और विदाउट एनी गारंटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, या तो उनके साथ भी क्लाइंट उन्हें कंसीडर करे। तो एक सैड पार्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारे रेडिट पोस्ट और लिंक्डइन पे मैं पोस्ट आजकल देख रहा हूँ कि रैंडम अकाउंट सस्पेंशन हो रही है। इवन टॉप रेटेड की सस्पेंशन होनी हो रही है। नहीं बंद कर दें। हेलो। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे लेकिन आवाज कट रही थी सर अगेन। अभी सही आवाज आ रही है आपको? आई हैव चेंज माय माइक्रोफोन। जी सर, अभी सही आ रही है। आई थिंक माइक्रोफोन का इशू था। अब बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल सर। सही। जी क्या बात है। सर। Yeah, I was confirming it from my manager, as he's here and he's guiding me through it. ठीक है, तो कम से कम हमने ये सॉल्यूशन तो निकाल ही लिया प्रॉब्लम का। हाँ जी। तो आप सबके जहाँ पे ख्वाब है ना, जहाँ पे आपके ख्वाब हैं, शायद आपके ड्रीम्स ये होंगे कि हमें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे कुछ कपल ऑफ क्लाइंट्स मिल जाए, हमें उनके रिव्यूज मिल जाएं, तब जाके हमारे पास एक जॉब सक्सेस स्कोर आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास हम टॉप रेटेड हो जाएंगे या राइजिंग टैलेंट हो जाएंगे, तो हम जो हैं वो हम आगे क्लाइंट से, ओके, हम जो है वो क्लाइंट्स को आगे और प्रपोजल्स दे सकते हैं। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। जो मैंने अपनी जर्नी में देखा है, वो ये देखा है कि अगर आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या उनका ऑनेस्ट फीडबैक है आपके ऊपर, या उनकी पब्लिक फीडबैक आपके बारे में अच्छी है और प्राइवेट फीडबैक आपके बारे में थोड़ी सी ऑनेस्ट है, तो वहां पे आपका जेएसएस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और जेएसएस ड्रॉप से मुराद ये है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी इन द मार्केट, जो कि आप शोकेस करना चाह रहे थे, लेट्स जस्ट बी रियल, कि आपको ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपका जेएसएस बढ़ा हुआ होगा। लाइक आप अगर 100% जेएसएस पे हैं और अगर आपका अकाउंट टॉप रेटेड है, तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रिविलेज रहेगा कि आप जो है वो फर्स्ट मोमेंट में क्लाइंट को इम्प्रेस कर दें अपने प्रपोजल से। लेकिन चीजें हमेशा सेम नहीं रहती, और जॉब सक्सेस स्कोर इज समथिंग कि वो कोई इंटरनल मैटर नहीं है अपवर्क का। मैंने बहुत से टिकट्स जनरेट करे हैं अपने इन द स्पैन ऑफ लाइक 2 3 इयर्स रिसेंटली, लेकिन उसमें मुझे कोई भी इंसाइट्स अपवर्क की तरफ से सिर्फ ये जानने को मिला है कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है और ये एक खुद ही एक कैलकुलेट होता है और ये खुद ही अपने हिसाब से मैनेज होता है। अब जो हमें एक इशू देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि फेक जॉब्स बहुत आ रही हैं, जो कि कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ इस सेशन में। सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लाइंट आपको घोस्ट कर देगा आवर्स ऑफ एफर्ट्स के बाद। नेगेटिव फीडबैक अगर आपको मिल गया तो फिर आप समझें कि आप डिप्रेस हो जाएंगे ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इन सब चीज़ों से निकलना और ये सारी चीज़ें आपको समझाना, ये मेरा काम है। बस वही वाली बात है कि पेड कनेक्ट्स टू अप्लाई, नो गारंटी ऑफ गेटिंग नोटिस्ड। अगला पॉइंट है हमारे पास सिवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट कि इवन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के बाद भी क्लाइंट के साथ अपना पर्सनल कुछ शेयर करते हो, जो कि पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको सस्पेंशन का खतरा रहता है, क्योंकि अगर उनको जरा सा भी शक होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीच में कहीं ना कहीं चल तो रहा है, लेकिन आप शायद पेमेंट बाहर से कहीं से क्लाइंट से डायरेक्ट ले रहे हैं,
क्योंकि वो क्लाइंट को भी बेनिफिट कर रहा होता है, क्योंकि वो फीस क्लाइंट से भी चार्ज कर रहा होता है प्लेटफॉर्म, ना सिर्फ ये वो आपसे भी चार्ज कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म से फी। तो दैट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपवर्क के आप बाहर किसी क्लाइंट को लेके जाए, और उसके भी तरीके हैं जो कि इस सेशन का पार्ट नहीं है। तो हमें हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा या आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू एज वेल, क्योंकि वो जानने के लिए शायद आप लोग बहुत एक्साइटेड रहेंगे। जब आप किसी जॉब पे होते हैं और आपका अलाइनमेंट सही नहीं बैठती, बिफोर डैट आपका डिस्कशन बहुत अच्छा रहता है क्लाइंट के साथ, आप कहते हैं मैं जॉब कर दूंगा, जब जॉब करते हैं तो उसके बाद क्लाइंट को आती, और वो इवेंचुअली आप कहते हैं कि मेरे जो आवर्स वेस्टेड है उसका आप मुझे जो है वो माइलस्टोन रिलीज करें। वो कहते हैं डिस्प्यूट कर देंगे, तो डिस्प्यूट आपके फेवर में आना बहुत कम चांसेस है। अगर आपका पहला डिस्प्यूट है तो शायद आपके फेवर में वो आ सकता है। तो ये एक इशू है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का। और सबसे लास्ट मेन इशू ये है, न्यू फ्रीलांसर्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। काश ऐसा हो पाता अली। आज के सेशन के लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सोची थी। वो ये कि मैंने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया है ओवर द इयर्स, और उनका ट्रस्ट मुझ पे कैसे है, उन्होंने मुझे क्यों हायर किया, और उनके साथ मैं अब और चीज़ों पे बिजनेस कर रहा हूँ और मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। तो मैंने एक अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करी थी कि वो यहाँ पर आए, इस सेशन में मेरे साथ जुड़ें, और स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान को कुछ इंसाइट्स दें, कुछ अपनी तरफ से शेयर करें कि वो क्या जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, वो मुझसे क्या चीज़ें जो है वो। सेकंड, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर क्लियर है। ओके, ओके, ओके। सो मुझे ये बताएं कि कैसा आइडिया रहेगा कि मैं अपने क्लाइंट को जो कि यूएसए से हैं उनको यहाँ पे इस सेशन में लाऊं, और वो इंटरेक्ट करें हमारे साथ, वो आपको बताएं कि वो क्या चीज़ें देखते हैं एक ऑफशोर और एक साउथ एशियन टैलेंट में, कि जब वो पाकिस्तान से किसी को हायर करते हैं तो वो उसमें क्या देखते हैं। मैं ये सेगमेंट को रखना चाह रहा था इस सेशन के बिल्कुल एंड में, लेकिन चूंकि हमारे पास ज़रा टाइम बहुत कम है, और जो हमारे जो क्लाइंट हैं उनके पास भी ज़रा टाइम कम है, उनकी अदर कमिटमेंट्स हैं, उनको जॉब करनी है, क्योंकि इट्स अराउंड 9:30 AM इन यूएस। जी सर, वेलकम करते हैं जस्ट गिव मी अ आपसे फ्यू बात। मिनट, मैं उनको कनेक्ट करवाता हूँ। ना सिर्फ ये, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट करवाऊंगा, जिनको मैं मेंटोर करता हूँ वो भी आपको बताएंगे कि, और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या चीज़ देखता हूँ और क्या चीज़ मुझे नहीं पसंद है इन द लोकल मार्केट, और मैं क्यों अब कंसीडर नहीं करता लोकली किसी के साथ काम करना यहाँ पे इस मार्केट में। बिल्कुल सनम, आपको इस बात का आंसर मिलेगा, आपको वो सारी तमाम स्किल्स बताई जाएंगी जो कि अभी भी काम कर रही हैं फ्रीलांस मार्केट में। अच्छा, खुला हुआ, बंद कर दिया। I'm here. Can you hear me? ओके, ओके। सो हमारे क्लाइंट ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे, और मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। बट अगर मैं आपसे लोकल लैंग्वेज में बात करूँगा तो केरविन हमें कैसे समझ पाएंगे कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। Can you guys hear me? Yes, you are absolutely audible. Just a Okay, minute, great. please. Okay. Just a minute, just a minute.
Hello, brother Grand Risings. Can you see me? Yes, I can. Grand Risings, how you doing? I'm doing great, brother. I appreciate Do you. you have your video on? Yes, I do. I'm driving right now, so you can probably see like my chin, but other than that, that's it. I cannot see you over here. Yeah, I can see you, definitely, yes. So, my dear audience, Kevin is a business owner, a life coach, and an entrepreneur and a YouTuber. And we got to know each other a couple of years back. And I wanted you to all hear directly from someone who has actually hired freelancers around the world. So Kevin is here. Kevin, brother, how are you doing? And how is the health and how is it going? Everything in the US. It's been, everything is great, and I just want to shout out you for being a part of the team and just helping me realize my dream and bringing my dream into reality. Like when it comes Thank you so to much. creating, you come up with the idea, but you don't think people are going to find you to help support the idea. And I'm grateful to find, meet somebody who who sees the idea and is working with me to make it come to like reality. Thank you, brother. So it's like a good way to just increase your viewership here from Pakistan, right? So it's a huge shout out to you about your work and what you do. So it's a great opportunity as well. So I have some quick questions, and we have got a really limited time on this session. So, what made you want to work with me in the first place? So, what would be your answer? So I remember when you initially reached out to me, offering me the That's package. a trade secret. That's a trade secret, brother. Please do not reveal where we met. Okay, okay, so well, I saw your work and I saw your editing on, I believe, Okay. Upwork, and you showed me what you could do for my YouTube and my TikTok. So I said, you know what? Let me take a chance and see how it works out. I got instant responsiveness from the videos that you edited, and I'm like, oh wow, this is great. So when you see something you like, you keep going with it, right? So I kept going with it, and we've been working together for about 2 years, and it's Yeah, it's expanded. it's it's about 2 years now. And And into it's so like great that we are just just expanding on a few things. Kevin, if you allow me, I want to talk in the local language to my students so that they could understand way better. It's a Urdu language, right? केविन और मैं तकरीबन आप समझें कि पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। मैं इनके पर्सनल ब्रांड पे भी काम कर रहा हूँ, इनके सोशल मीडिया पे भी, इनके वेबसाइट और बिजनेसेस के लिए भी। ना सिर्फ ये, हमने कोलैबोरेटिव वे में एक ऐसी चीज बनाई कि हम कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें और बिजनेसेस बनाएं और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं। यहाँ पे केविन को लाने का मकसद ये है कि आप लोग ये जाने कि आपने अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप कैसे बनाना है कि आप उनको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज में अपने साथ लेके चल सकें। क्योंकि बहुत सारी बार ये होता है कि हम लोगों को सिर्फ एक क्लाइंट पकड़ना है, उनके साथ हमने एक जॉब करनी है, उनसे एक माइलस्टोन निकलवाना है, और माइलस्टोन निकलवाने के बाद हम ये जा वो जा, हम नहीं जानते आपको, आप हमें नहीं जानते। सो एक फ्रीलांसर की क्रेडिबिलिटी और एक फ्रीलांसर की पर्सनैलिटी, जो अच्छा फ्रीलांसर है वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि उसके क्लाइंट्स कितने पुराने हैं। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं पिछले 3 साल से 4 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास लॉन्ग टर्म है, और ज्यादातर मेरे पास वही क्लाइंट्स हैं जो 6 से 8 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं। Sorry to hold you off, brother. So the next question is, what do you usually look for in freelancers before hiring them? uh I love to see their variety, what they can do, and different places of where they work. I can't judge a person by by their character. I can judge them by their work. So I like to see their adaptability and their way to communicate. Me and you communicate every day, and we make it work the way we make it work because we Understandable. just click. Some people Yes. click, and that's why the connection doesn't work. Yes. So, would you consider hiring someone from Pakistan? And if you do, so what should be the qualities in an individual or a freelancer that you would look for in a person Quality, I that is from say, Pakistan? And why would you hire someone from Pakistan? What is the reason to consider someone from Pakistan? the main thing is to making sure that our language barrier, we can speak the same language, and if we can't, it's okay. We can adapt. Being able to speak English is not a huge thing. Being able to and communicate
That's the great thing. Just being able to say, hey, I'm working on this and I can do this for you. That works for me. Your work should be everything. The way you represent yourself and way you show your language thing. I want to just make sure your students know that like language is not a huge thing. Work ethic, Exactly. your बहुत प्यारी बात. ideas, the way you. That's what I have to say. That's a really beautiful thing that you have said, because most of the people in Pakistan are reluctant to speak English. So let's just switch back to my local language. केविन भाई साहब हमसे ये फरमा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कम्युनिकेशन में हो. आपको बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी एंड जस्ट नो हाउ टू गेट द जॉब डन फॉर द क्लाइंट. तो आपको ये सब चीजें अगर आती हैं समझ में और आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ रख सकते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं. Okay, so moving. So moving forward with the next question, what would you say to the beginners in this call who want to get a client like you? I'm grateful, by the way, to have a client like you. So what would you just say to the beginners here? Keep doing what they're doing. You know, keep a what is it called when you have a like a book or a portfolio? Keep a portfolio ready. Yeah, portfolio. Yes. Have a Testimonials, portfolio, yes. Have a portfolio ready, and you know, I'm not sure if they believe in vision boards, but put it out there like, hey, I want to find a client that does this, that finds value in my work. Putting out the intentions, putting out the thoughts and feelings that I am going to find somebody who's going to like my work and love my work. Okay, nice. So the next question to be followed is like, so केविन भाई साहब ने हमें यहाँ पे ये समझाया है कि अपना पोर्टफोलियो अच्छा मेंटेन करके रखें और जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए टू द क्लाइंट, सो दैट आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको क्लाइंट जो है वो कंसीडर करे और हायर करे. सो brother, I would like to take this opportunity to get a testimonial from you as well. How's your experience been so far working with me? It's been great. You know, just learning to adapt with the time changes and like making sure that we are in consistent communication and just seeing how amazing you are and what you do. Like you surprise me every time when I see something new when we like, hey, I have this idea and you just make it happen. And it's like, instead of me thinking it's impossible, I know it's possible thanks to you. Thanks to you as well. I'm always grateful to the opportunity and your time. And I would like to say to the students and everyone who's attending this session, अगर आपके पास कोई भी सवाल है केविन के लिए, अगर आप एक यूएस बेस्ड क्लाइंट्स से कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे राइट डाउन करें. मैं हेल्प करूंगा वो चीजें केविन से पूछने में, और वो आपको यहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि एक क्लाइंट फ्रीलांसर में क्या देखता है, आपके क्या सवाल हो, स्पेसिफिक रहे. मैं वही आपसे सारी चीजें जो है वो कंसीडर करूंगा केविन से पूछना. क्या किसी के यहाँ पे सवाल हैं जो आप केविन से पूछना चाहें? जी सर, कुछ क्वेश्चन है, आप चैट देख सकते हैं. चैट पे Okay, मैंने okay, ऑलरेडी yes, कुछ. yes. So here's a question from Dua Shahzad. She is asking you, how can a beginner make a client believe that they are not scammers? You have to validate yourself. Like, you know, my first opinion on somebody when I meet them is how they present themselves. Are they going to show themselves as legit business or a legit freelancer? Like, how would you see yourself as not being a scammer? You have to make sure that you're doing your due diligence to show that, hey, this is legit. I have these resources. I have these things that I can offer you. And I'm using these official websites. Like you using Upwork was the first thing that showed me, hey, he's not a scammer. He's using an official website for freelancers. And sometimes you don't have to use that. You can have your own website. Whatever you do to make yourself feel more official and easier for the client to feel at ease will make it easier for you.
So here's a very interesting questions from Tahrim Fatma. Is skill matters or the experience? Like they avoid hiring freshers. Do you rather hire freshers or just look for the experience in the moment? It depends on the job. Sometimes I would rather hire somebody who's fresh because they have adaptability, meaning they're not just stuck in their ways. People who are years in, they tend to do the same things over and over again on repeat. They'll continue to Very beautiful answer. they'll Beautifully continue answered. they'll continue and over that they've learned versus somebody who fresh eyes will try something new and bring something that we haven't all seen before, something that is brand new to the world. So it just depends on the job, and sometimes I prefer to start somebody who's new because I could grow with them as they grow with me. That's really good thinking. So I wish and I hope every client have a same thinking as like you. So moving forward, Asma Kawal has asked you a question. How do your clients assess the best person to be hired for your work when you got so many proposals as many people on Upwork are experts? Can you say that again? How do your clients assess the best person to be hired for your work? When do you got so many proposals? Basically, you get so many proposals. So how would you pick a specific talent for the job? It really depends on what they have in their portfolio. Like, some people's portfolios are, stacked, and some people's portfolios are empty. And depending on how I see this person and their work ethic, especially when it comes to portfolios, because some people will do the bare minimum and expect the maximum payment, versus the person who is showing their best work and not just showing all their work. What I would say is make sure your best work is always being shown, even if So you don't think it's your best work. thank you so much for the answer. Moving forward with one more question, which is very interesting. And since you are from the US market and you understand the fundamentals really better, so Mariam Rehan has asked, how can beginners start working in international companies? And how can we maintain resume according to the international workers? Is there any possibility of a beginner to start working with international companies in the US? There is, it just takes time. And that one thing that a lot of people don't have time with or patience for is time, right? So you have to build your reputation, and your reputation is built based off of you showing your work. If you want to reach that international level, you have to be willing to show your work. I'm not sure. I feel like a lot of people like to hide behind the camera and they're not show their face. Like you're showing your Yes, yes, face. yes, You're yes, willing to exactly. be the face of your business, to be willing to Basically be it's the. the first step towards the interaction, right? So looking towards the people and interacting with them so that they could connect with us better. Yes, because when a major international business wants to work with somebody, they want to get to know that person, that work ethic, and understand how they adapt. Like you changed your whole schedule to Eastern time. Okay. So you're working based off of Yeah, my time. exactly. And I'm Yeah. like, how is this working out with your family? Because my major concern is like, how is this person going to Yeah. keep his work-life balance, key? I don't Yeah. want to take away from this person. I want to make Recently, we sure were that this person discussing is this built. thing on call as well. Like Kevin was kind of मैं जरा local language में बात करता हूँ. I'm talking in the local language with my people. तो केविन भाई साहब की कुछ दिन पहले मुझसे बात हो रही थी कॉल पे, तो वो कह रहे हैं यार व्हाट टाइम इज इट देयर इन पाकिस्तान. तो मैंने कहा रात के 4 बज रहे हैं भाई साहब. तो इन्होंने कहा कि यार, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में आंसर किया, मैन हाउ डू यू मैनेज थिंग्स ओवर हियर ऑन दीज आवर्स. मैंने कहा करना पड़ता है ईस्टर्न टाइम्स में हमारा काम करना. मेरा मेरा दिन ही शुरू होता है तकरीबन 3-4 बजे, और मैं सुबह तकरीबन 7-8 बजे सो रहा होता हूँ, बिकॉज मुझे मैच करना है सारा टाइम ईस्टर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग. मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर फ्रॉम द यूएस, सो मुझे वहाँ के क्लाइंट्स के साथ मैच करना है टाइमिंग. और अगर आप ये सब चीज़ें डेडिकेट कर सकते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये सब चीज़ें डेडिकेट करें तो ही आप फ्रीलांसर बन सकते हैं. इसके लिए इट टेक्स, मतलब ये कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, करेज होना चाहिए. अभी ये सेशन बहुत लंबा जा रहा है. सो केविन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग इनसाइट्स ऑन द फ्रीलांसिंग इन 2025.
and being a part as a guest on my session. I'm running very short on time and I have to cover a few things more on this session. So I'll definitely connect later with you. And thank you for your time. I want my students and people to give warm regards to Kevin and यहाँ से जाते हुए सब लोग केविन को एक अच्छा सा एक बाय कह दें ताकि वो यहाँ से जो है वो तशरीफ ले जाएं. Thank you so much for your time. I really appreciate it. And have a great session and have a great day. Thank you so much. My audience is also giving you thanks. जी तो ये मेरे एक वन ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम यूएस जो कि मैंने एक छोटी सी कोशिश करी कि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे क्लाइंट को लेकर आऊं कि वो आपके सामने आए, इनसाइट्स बताएं, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहा होगा अंडरस्टैंड करना कि समवन फ्रॉम यूएस वो अगर आता है तो वो क्या माइंडसेट लेकर आता है और वो क्यों हायर करेगा एक पाकिस्तानी टैलेंट को, और वो पाकिस्तानी टैलेंट को हायर करके उनके उनके अंदर क्या टैलेंट ऐसी है, क्या ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी पर्सनालिटी में जो वो कंसीडर करेंगे. सो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा. इफ यस आप चैट में मुझे बताएं कि आपके लिए कैसा सेगमेंट मैंने अरेंज किया था. इसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं एक अपनी स्टूडेंट, एक मेंटोर को और एक अपनी टैलेंट को यहाँ पे बुलाऊं और यहाँ पे उन्हें इनवाइट करूं फॉर हर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, और वो आपको इंसाइट्स दें रिगार्डिंग कि मैं मेंटोर कैसे करता हूँ और मैं क्यों चूज करता हूँ टैलेंट्स फ्रॉम ओवरसीज, और उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और फ्रीलांसिंग उनके लिए कैसी है. शी इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान बट डेफिनेटली आपको वहाँ पे हेल्प आउट होगी. तो मैं जल्दी जल्दी चाहूंगा कि चीजें रैप अप हों ताकि मैं आपको प्रपोजल्स की तरफ लेकर आऊं और आप चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें. आई एम हियर. मैं इनवाइट कर रहा हूँ अपनी एक स्टूडेंट को यहाँ पे जो कि आके आपसे या शी इज हियर. ओके. हेलो कनीशा, हाउ आर यू? Hey there, Shahir. Is everything good? Nice. Yes, everything is Are you perfect. feeling comfortable? Is it comfortable for you? Yes, I'm very excited to meet everyone here. Thank you so much for taking time, Kenisha. I am just about to introduce you to my students and audience. We have someone special in the team. She's Kenisha, talent from Philippines, and she is one of those rare talents who has helped me around. Kenisha, if you please give me a moment so that I can explain this to my audience in my local language Urdu. Sure. किनीशा एक वो टैलेंट है, एक वो फ्रीलांसर हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं पिछले कुछ अरसे से, और उनको मैं गाइडेंस भी देता हूँ, मेंटोर भी करता हूँ, और ये वन ऑफ दोस रेयर टैलेंट्स है जिनके कोई बहाने नहीं है, जिनका कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, जिनका कोई आप समझें कि प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है, और उन्होंने मुझे ऑन टाइम विद एक्यूरेसी काम करके दिया है. तो मैंने ये बेहतर समझा कि उनको भी सेशन में लाया जाए, और एज अ फ्रीलांसर, वो खुद एक फ्रीलांसर है, तो आपको बेहतर एक गाइडेंस दे सकें कि वो आपको बताएं कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ फ्रीलांसर. वो एक डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग यंग पर्सन है, और शी रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ टैलेंट आई वुड रियली वर्क, आई लव वर्किंग विद.
So let's start. So I want my audience, मैं चाहता हूँ अपनी audience से क्या warm welcome दें Kinisha को. Kinisha, you are more than welcome on this session, and thank you for taking time to be here. And my audience is already really excited for you to speak regarding the freelancing in 2025. Can you see the chat here, Kinisha? Yes, I can definitely see the chat. Hello, everyone. Nice to finally meet you. Thank you so much. So everyone is welcoming you. Hello. Wow, you have got a lot of just fan following over here in Pakistan. You're famous now. So we have got a really limited time on this session, Kinisha. So I would just wrap up this session real quick so that I can just forward with my audience on other things as well. So how did you start working with me, and what was your first impression about me? So I started connecting with Shahir through LinkedIn. It was a time when I was looking for a freelance work. So my first impression was he was a great person, and he truly is a great person. Thank you. He Thank you. and I feel he gave overwhelmed. us to learn about new things and to explore more about freelance and editing. She's from Philippines. She's from Philippines. Yeah. Yes, I'm from Philippines. Yeah. So what have you learned from me in this journey so far? So I have learned actually a lot from Shahir. He taught me how to make a better proposal, video editing, communicating with clients, and especially exploring different platforms like Upwork. And it's actually fun to do all those works with him. Okay. Thank you so much. So have you done something, other things in the past? Like, how was the experience of being mentored by me been different from the other gigs that you have done in the past? So that's a really good question, I think. Yes. So